कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र स्थित लैंडमार्क सिटी के एक हॉस्टल में रविवार को अचानक आग लग गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। लेकिन सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची पर विक्रेत की टीम ने तुरंत आग पर काबू पाया, जिस किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हो सकी। नगर निगम कोटा दक्षिण के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि साधना रेजिडेंसी हॉस्टल में काम करने वाली महिला सर्वेंट के कमरे में बिजली के बोर्ड में जब सर्किट से आग लगी थी, जिससे वह सामने वाले कमरे तक पहुंच गई थी। वहां धुआं और आग के कारण हॉस्टल में रहने वाले 23 बच्चे तुरंत बाहर निकले। सूचना मिलते ही हॉस्टल के स्टाफ में वहां लगे फायर उपकरण और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दमकलों ने आग पर काबू पाया। व्यास ने बताया कि आज से पोस्ट के फलसेले और कमरे के पंख जल गए, लेकिन किसी तरह के बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉस्टल में फायर सिस्टम लगा हुआ था, नोक थी और आपातकालीन सीढ़ियां लगी हुई थी, जिससे बच्चे सुरक्षित बाहर निकल गए। लोकसभा प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने गणपतपुरा चोपड़ा पैलेस मानसरोवर में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन महापंचायत कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनिल चोपड़ा, आमेर विधायक प्रशांत शर्मा, विधायक शाहपुरा विधायक मनीष यादव, पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर, उपजिला प्रमुख मोहन डागर सहित बड़ी संख्या में जयपुर ग्रामीण लोकसभा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर इंद्राज गुर्जर ने कहा कि जयपुर ग्रामीण की जनता ने हम लोगों को जिताया, लेकिन प्रशासन और सरकार के दबाव के कारण राव राजेंद्र सिंह को जिता दिया। भाजपा ने जनता के फैसले को नकारा है। जनता के सांसद तो आप ही हो, चाहे कागजों में किसी को भी सांसद बना दिया हो। प्रशासन ने सत्ता का दुरुपयोग करके आपको हराया है। हम लोग एक साथ मिलकर इनके खिलाफ लड़ेंगे। अनिल चोपड़ा ने कहा कि 4 जून को जब परिणाम आया, जयपुर ग्रामीण के 1000 घरों में चूल्हा नहीं जला और मेरे युवा साथियों ने खाना नहीं खाया। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को मैं कभी अकेला नहीं रहने दूंगा। आपने मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, लेकिन प्रशासन ने गलत तरीके से हमें हरा दिया। सड़कों पर महिलाओं की, किसानों की और नौजवानों की मांगों को उठाने का काम करूंगा। इस भ्रष्ट सरकार ने जिस प्रकार से हमें चुनाव हरवाया है, उसके लिए हम न्यायालय में भी लड़ेंगे। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने बस स्टैंड पर बसों पर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया है। परिवहन विभाग की एसीएस श्रेया गुहा के निर्देशों पर बीती रात सिंधी कैंप पर अवैध बसों के संचालन पर कार्रवाई की गई। परिवहन आयुक्त के निर्देशन में जयपुर आरटीओ प्रथम की टीम ने कुल 21 बसों के चालान बनाए। इनमें से 16 बसों के नो पार्किंग के, 3 बसों के एमवी एक्ट उल्लंघन के अन्य मामलों में चालान बनाए गए। वहीं बिना टैक्स चुकाए संचालन पर एक बस को सीज किया गया। गंगा दशहरा और गायत्री जयंती महोत्सव ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। गायत्री और गंगा मंदिरों में पंचामृत अभिषेक, श्रृंगार और महाआरती सहित अन्य आयोजन हुए। अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में गायत्री शक्तिपीठ ब्रह्मपुरी, गायत्री शक्तिपीठ वाटिका, गायत्री शक्तिपीठ कालवाड़, किरणपत मानसरोवर स्थित वेदमाता गायत्री वेदना निवारण केंद्र में गायत्री जयंती पर रविवार को विविध आयोजन हुए। गायत्री शक्तिपीठ ब्रह्मपुरी में सुबह 8 बजे से पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ में विश्व कल्याणार्थ यज्ञ भगवान का आहुतियां प्रदान की गई। इस मौके पर दीक्षा, पुसमवन, नामकरण, यज्ञोपवीत सहित अन्य संस्कार भी कराए गए। मानसरोवर स्थित वेदना निवारण केंद्र में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में गायत्री मंत्र के साथ आहुतियां अर्पित की गई। जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित जूनियर समर प्रोग्राम कैंप में बच्चों का जोश देखते ही बनता है। अब सिलसिला शुरू हो गया है गुरुओं से सीखे सबक को मंच पर प्रस्तुत करने का। संगीत विधा के प्रतिभागियों ने अपने हुनर से मंच को सजाया। 100 से अधिक बच्चों ने गायन, पियानो, वायलिन, कथक, लोक नृत्य की दी प्रस्तुति। भविष्य के कलाकारों की प्रस्तुति देख बच्चों के परिजनों और कला प्रेमियों के चेहरे पर खुशी छा गई। रंगान के बाहर फोर एरिया में प्रवेश करते ही आगंतुक बच्चों के रचनात्मक संसार में पहुंच गए। फोटोग्राफी एक्सपर्ट संजय कुमावत के निर्देशन में हुनर सीखने वाले प्रतिभागियों की फोटोज की यहां प्रदर्शनी लगाई गई। इसी के साथ हरिशंकर बालोठिया, मनीषा कुलश्रेष्ठ, अंशु हर्ष, नवीन चौधरी, आशिमा चौधरी के निर्देशन में क्रमशः कैलीग्राफी, क्रिएटिव राइटिंग, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, म्यूजिक के गुर सीखने वाले प्रतिभागियों के आर्टवर्क भी यहां प्रदर्शित किए गए। रंगान में गायन के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ।
नन्हे सुर साधकों ने सधे स्वरों में भजन व फिल्मी गीत गाए। शहर के चाइल्ड मॉडल एक्टर अर्विक बैराठी ने फादर्स डे सेलिब्रेट किया। इस दौरान बैराठी ने अपने पिता विपिन बैराठी के लिए सैंडविच बनाने के साथ केक कट किया। इस दौरान अर्विक ने अपने फादर को मेडल पहनाया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।